खरीदने के लिए 1400 रुपयों का किया पेमेंट। पैकेट खोला तो निकली 50 टकिया प्लास्टिक की चप्पलें। अब चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू की। महाराष्ट्र से आसनसोल आए 4500 वीवीपैट। रानीगंज के बल्लभपुर में घर के बाहर रखी 3 गाड़ियां देखते देखते स्वाहा। बीजेपी कार्यकर्ता को बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी। मामला दर्ज कराने के लिए किया उत्तर थाना का घेराव। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बाजार खूब बढ़ा है, लेकिन इसी पैमाने पर ऑनलाइन ठगी या धोखाधड़ी भी बढ़ी है। न सिर्फ ऑनलाइन तरीके से बैंक से पैसे गायब कर लिए जा रहे हैं, बल्कि ऑनलाइन खरीद और उसके बाद माल डिलीवरी के समय में भी धोखाधड़ी के मामले खूब दिख रहे हैं। ऐसे ही ऑनलाइन खरीद करते हुए बर्नपुर के धर्मपुर निवासी राजा खान धोखाधड़ी के शिकार हो गए। उन्होंने लहंगा चुन्नी online.in नामक साइट से जूता का ऑर्डर किया था। उसकी कीमत 1385 रुपये थी। उन्होंने यह रकम भुगतान भी कर दिया, लेकिन शनिवार को जब डिलीवरी मिली तो वे पैकेट देखकर हक्के बक्के रह गए। पैकेट के अंदर जूता नहीं होकर प्लास्टिक की चप्पल थी, और वह भी सस्ती वाली। सबसे गंभीर बात थी कि वह मंगाया गया सामान रिफंडेबल नहीं था। राजा ने डिलीवरी बॉय से फ़ोन कर कुरियर कंपनी से बात की, लेकिन उसने किसी तरह से सहयोग करने से इनकार कर दिया। कंपनी के अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि जैसे पैकेट मिला है वैसे ही उन्होंने डिलीवरी कराई है। सामान लेकर आए लड़के ने स्वयं को डिलीवरी नामक कंपनी का कर्मचारी बताया। उसके बैग पर भी डिलीवरी लिखा हुआ था। राजा को शक हुआ कि डिलीवरी करने वाली कंपनी ने सामान बदले हैं, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। डिलीवरी बॉय पूरे समय तक हेलमेट पहने रहा ताकि उसका चेहरा नहीं दिखाई दे। उससे कहा गया कि वह हेलमेट उतारे, तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। राजा ने कहा कि वह अगर मामले को पुलिस के पास ले जाता है तो इससे कुछ होगा, उसे संदेह है। उल्टा उसे दौड़ भाग करना होगा। लहंगा चोली ऑनलाइन सूट है साइट, ठीक है। और ये लोग का कोरियर है। कौन सा कोरियर है भाई? डिलीवरी बॉय तो है, कोरियर तो है, डिलीवरी बॉय जो है सिर्फ कोरियर करके है। और ये लोग निकाल लेते हैं शू और पैक करके चप्पल भेज देते हैं, और बार बार कॉल करके आदमी को परेशान करते हैं। शू ले लीजिए, शू ले लीजिए, शू ले लीजिए, आपका पार्सल आया हुआ है। और उसके बाद में ला करके चप्पल देते हैं। ये 1400 रुपये का माल है, 30 रुपये का चप्पल निकला है इसमें। ये लोग बोल रहे कंपनी से बात कीजिए, रिटर्न पॉलिसी होता है, लेकिन रिटर्न पॉलिसी तो है ही नहीं, उसमें कुछ सो ही नहीं कर। क्या नाम हो गया? मेरा चांद खान नाम। क्या प्लानिंग यही होगा कि ये बाथरूम में यूज़ होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पश्चिम बंगाल में चुनाव में अभी करीब 4 महीने बाकी हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने नवंबर के आरंभ से ही अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी थीं, जिससे राज्य में राजनीतिक माहौल सरगर्म है। खासकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने अब अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के अलावा चुनाव आयोग भी अब सक्रिय हो गया है। पिछले दिनों ही दिल्ली से चुनाव आयोग की एक टीम कोलकाता आई थी, जिसने बंगाल में चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक की थी। अब चुनाव आयोग ने मतदान के लिए वीवीपैट भी भेजना शुरू कर दिया है। शनिवार को आसनसोल में वीवीपैट की पहली खेप पहुंच गई। महाराष्ट्र से 4 गाड़ियों में भर करीब 4500 वीवीपैट आसनसोल लाया गया है। पश्चिम बर्धमान जिला अधिकारियों की देखरेख में इन वीवीपैट को स्टोर किया गया है। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। एक वीवीपैट को सील करने की कवायद भी राजनीतिक पार्टियों के समक्ष की जाएगी। कांग्रेस की तरफ से इस मौके पर मौजूद रहे आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक के अध्यक्ष SM मुस्तफ़ा ने बताया कि वीवीपैट को सील करने में पारदर्शिता बरती जाए, इसे देखने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। वीवीपैट स्कैन होगा, पहले स्टोर हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र से 4500 वीवीपैट यहाँ आया है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रूम में रखाया है। सर्वदलीय तमाम दलों को लोग यहाँ आकर के हम लोग सील मोहर जो होता है
जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में रखाता है उसको हम लोग सील करते हैं और हम लोग का नेतृत्व में डीएम साहब का नेतृत्व में खुलता है तमाम पॉलिटिकल पार्टी का मौजूदगी। तो आज हम लोगों का महाराष्ट्र से रात में चल करके वीवीपैट 400-450 आया है। एक गाड़ी में 1100 किसी में 1200 मिलाकर के 4 गाड़ी है। 4500 ईवीएम वीवीपैट आकर रखाया है। वीवीपैट का स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद यहाँ स्टोर रूम में रखा जाएगा। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक और तृणमूल जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद जितेंद्र तिवारी मानो जैसे अज्ञातवास में चले गए हैं। उन्होंने अपने को आसनसोल और अपने विधानसभा क्षेत्र पांडेश्वर से दूरी बना ली है। मीडिया के सामने में आने से वे बच रहे हैं, हाँ, लेकिन अपनी उपस्थिति जरूर सोशल मीडिया में दर्ज करा रहे हैं। 2 दिन पहले वह ट्वीट पर दिखाई दिए थे, जिससे अपने को दीदी के साथ होने की बात कही थी। अब शनिवार को वह फिर से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाजिर हुए, वह भी अपना शायराना अंदाज में। उन्होंने लिखा है, आग में फूलने फलने का हुनर जानते हैं, ना बुझा हमको कि जलने का हुनर जानते हैं। जाहिर है इस शायरी का यह मतलब है कि जितेंद्र तिवारी कठिन से कठिन परिस्थितियों से पार में सक्षम है। इस शायरी के जरिए जितेंद्र तिवारी किसको मैसेज देना चाहते हैं या तो वही बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन मोटी तौर पर यह अनुमान निकाला जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस में दूसरे गुट के लिए यह संदेश हो सकता है। यह शायरी उन लोगों के लिए भी संदेश हो सकता है जो यह कहते फिर रहे हैं कि जितेंद्र तिवारी ने इस्तीफा देकर बड़ी गलती की है, और शायद यह उनके लिए भी मैसेज हो सकता है कि पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनका बीजेपी में जाने का प्रयास ममता बनर्जी के साथ धोखा है। बहरहाल जितेंद्र तिवारी ने कहा है कि वह नए साल के पहले दिन यानी तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस से सक्रिय होंगे। अब देखना है कि आगे क्या होता है, जितेंद्र तिवारी अपना अगला कदम क्या उठाते हैं और किस रूप में लोगों के सामने आते हैं। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी सूट्स लहंगा के लुत्फ उठाइए, और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক্স বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। रानीगंज के बल्लभपुर में एक साथ 3 गाड़ियां देखते देखते जलकर खाक हो गई। ये गाड़ियां बल्लभपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान सिद्धांत मंडल की थी। इन गाड़ियों में 2 स्कॉर्पियो और 1 बोलेरो है। मंडल ने पहले रात के समय दावा किया कि इन गाड़ियों को साजिश के तहत आग लगाई गई है। उन्होंने कहा कि इस साजिश में बीजेपी का हाथ है, लेकिन शनिवार की सुबह उन्होंने बीजेपी के हाथ होने से इनकार किया और कहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। उनका कहना था कि पास में ही बिचारी रखी है जिससे शॉर्ट सर्किट से आग लगी और फिर गाड़ियों में आग लग गई।
बहरहाल रात को जब आग लगी थी तो दमकल विभाग को खबर दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक गाड़ियां पूरी तरह जल गई। এখানে মোটামুটি আজ থেকে 10 বছর আগে এখানেই আমাদের মানে কোয়ার্টার থেকে গাড়ি রাখতাম। গাড়ি আমাদের গার্ডও ছিল না থাকা লয়। তো আমরা এখানে মোটামুটি আমার গ্রামে যে ধান এখানে ঝেড়েছি কিছু খড় ছিল। তো কোনো দুষ্কৃত হোক, কোনো দুশ্মনী হোক, কোনো আমার মানে গাড়িতে খড়ে লাগাই, খড়ের পর আমাদের গাড়িগুলা কিন্তু জ্বালা যায়। 3খানা গাড়ি ছিল, 2টো স্করপিও টপ মডেল, একটা বুলেরো। আপনি তো তৃণমূলের গ্রাম প্রধান হ্যাঁ, নাকি? তৃণমূলের গ্রাম উপপ্রধান। তো আপনি কি মনে করছেন কি একটা মানে ষড়যন্ত্র আমাদের ভাবছি যেটা একটা বিজেপি চক্রান্ত, একটা বিজেপি ষড়যন্ত্র চক্রান্ত যে ইয়ারা এইসব করছে, এইগুলাকে আমাদের ক্ষতি ইয়া করতে হবে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बीजेपी ने अपने एक कार्यकर्ता को कथित रूप से जान से मार देने की धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने के विरोध में आसनसोल उत्तर थाना का घेराव किया। बीजेपी के घेराव के बाद अंततः पुलिस ने पिनाकी गताई की एफआईआर स्वीकार कर ली है। पिनाकी गताई आसनसोल नगर निगम इलाके के वार्ड नंबर 21 के बीजेपी अध्यक्ष हैं। उनका आरोप है कि इलाके में साधनपाल नामक व्यक्ति दुकान चलाता है। वह उसकी दुकान से सामान लेने गए थे, तब कीमत को लेकर बहस हुई। उसके बाद कथित रूप से साधनपाल और उसके बेटे ने उसके साथ मारपीट की और फिर रिवॉल्वर निकालकर उसकी कनपट्टी पर टिका दी और जान से मार देने की धमकी दी। यह घटना 2 दिन पहले की है। आसनसोल उत्तर थाना पुलिस मामला दर्ज करने से इनकार करती रही। तब जाकर शनिवार को उन्हें लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना घेराव किया। पूर्व पार्षद आशा शर्मा और अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में थाना घेराव किया गया। पिनाकी ने बताया कि पुलिस उन पर शिकायत पत्र से हथियार संबंधी बात निकालने का दबाव बना रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हम 24 तारीख करीबन 4:45 बजे गए थे SBSTC कैंटीन में। बीच बीच में जाते हैं, लेकिन हम बहुत दिन से बीजेपी का कार्यकर्ता है और जिसका कैंटीन में गए थे वो TMC का अंडर में एक माफिया की तरह गुंडा टाइप का लोग हो गया। एनी टाइम रिवॉल्वर लेके घूमता है। तो उसके साथ रेट लेके कुछ बात काटाकाटी हुआ, बातचीत। हाँ, तो ऐसे होते होते उसका साधनपाल और उसका लड़का विशाल पाल हमको मारने लगा। मारते मारते ऐसा हुआ कि साधनपाल अपना क्या बोले गन लेके रिवॉल्वर लेके यहाँ से रिवॉल्वर निकाला और हमारा कान पे सटा के बोला, माँ बहन तोल के गाली दे के कि यहाँ से चला जा, नहीं तो यहीं पर मर्डर कर देंगे, तेरे को बचाने कोई नहीं आएगा। ऐसे हमको थ्रेट दिया। किसी भी तरह हम निकाल के जो सैरल फाड़ी का ऑफिसर का नंबर था उसको फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद बहुत टाल बहाना हो के जब नॉर्थ में हम लोग FIR देने गए तो नॉर्थ बोला कि आप लोग का एरिया पड़ता है सैरल फाड़ी, कोन्यापुर फाड़ी जिसको बोलता है, वहाँ पर। ये घटना कितने तारीख में हुई थी? घटना हुआ था 24 तारीख को शाम 4:45 बजे। तो उस दिन रात को हम लोग FIR देने गए तो FIR उस टाइम नहीं रिसीव हुआ। उसके बाद अगला दिन बुलाया गया। अगला दिन भी बहुत टाल बहाना चला। कट्टर सिंह रात को बोला रात 8 बजे नॉर्थ पे आओ, उस जगह FIR रिसीव करेंगे, लेकिन वो दूसरा काम में किसी काम में व्यस्त हो गया था। ऐसा टाल बहाना चल रहा था। आज भी जब हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता को सबको लेके जब FIR हम लोग जमा करने गए थे तो कट्टर सिंह अरे ये सब जो IAS अधिकारी थे, नॉर्थ का बड़ा बाबू, वो लोग दिखाना नहीं चाहता कि इस इलाका में आग्नेयास्त्र है, अपना इलाका शांत है, ये सब CP साहब को दिखाना चाहते हैं। इसीलिए बोल रहा है कि ये वाला लाइन काट दो कि आग्नेयास्त्र भिड़ाया था। घटना के संबंध में आशा शर्मा ने कहा कि तृणमूल नेताओं के दबाव की वजह से ही मामला दर्ज नहीं किया जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता है तो हम लोग और अधिक लोगों को लेकर थाना घेराव करेंगे। अगर हमारे पुलिस अपने आप को बचाने के लिए बोलती है कि हम अपने एरिया को दिखाएंगे, मेरा एरिया बहुत अच्छा है, कोई क्राइम यहाँ नहीं होता है और आज FIR नहीं ले रही है। इसलिए हम सब मिलकर
बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम कोर्ट से केस कर रहे हैं और सीपी के पास जा रहे हैं कि अपने आप को बचाने के लिए पुलिस मतलब किसी के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने के बजाय, उसका एफआईआर लेने के बजाय मतलब बोलती है कि हम यहाँ क्राइम कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि उसके पास लाइसेंस भी है। लाइसेंस का मतलब ये नहीं है कि उसका दुरुपयोग करे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पिछले कुछ दिनों से आसनसोल उत्तर विधानसभा के विधायक और राज्य के श्रम तथा कानून मंत्री मलय घटक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से संपर्क स्थापित करने में पुरजोर तरीके से लग गए हैं। अब तक वह कई रोड शो और रैली निकाल चुके हैं। शनिवार को सुबह उन्होंने फिर से बंग ध्वनि यात्रा कार्यक्रम के तहत आसनसोल के भगतपाड़ा में श्री श्री महावीर स्थान मंदिर के निकट से एक रैली निकाली। रैली शुरू करने से पहले उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। रैली में बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। वे ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इसके साथ ही वे बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। रैली के साथ घटक ने विभिन्न इलाकों का दौरा किया। रैली जहां-जहां से गुजरी वे लोग की तरफ देखकर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते रहे। আজকে আপনাদের পাড়ায় পাড়ায়